जब इस देश के लड़के और लड़कियां 16 साल के हो जाते हैं तो उन्हें सूचित किया जाता है कि उनका भविष्य का जीवन साथी कौन होगा। जो लोग अपने निर्धारित साथी से शादी नहीं करते हैं उन्हें गंभीर दंड भुगतना पड़ता है और अपने चुने हुए साथी के अलावा किसी और के साथ रोमांस करना मना है। इस नीति के कारण जन्म दर स्थिर हो गई है और ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों की औसत बुद्धिमत्ता अधिक है। कहानी तब शुरू होती है जब हमारा नायक, जिसे नेजी कहा जाता है, क्लास में एक लड़की को देख रहा होता है। उसका नाम मिसाकी है और हमें पता चलता है कि नेजी 5 वर्षों से चुपके से उससे प्यार करता रहा है। कुछ क्षण बाद नेजी का एक सहपाठी बताता है कि उसे कल ही उसकी सूचना मिली है। हालांकि वह कहता है कि वह प्यार में पड़ना चाहता है और वह कभी उनसे शादी नहीं करेगा जिसे सरकार ने उसके लिए चुना है। नेजी सहमत होता है और वे सभी कभी शादी न करने का वादा करते हैं। जब नेजी घर पहुँचता है वह घोषणा करता है कि वह सिर्फ मिसाकी से प्यार करना चाहता है और याद करने लगता है जब वे छोटे थे। रात के खाने के दौरान नेजी की माँ उसे याद दिलाती हैं कि उसका जन्मदिन कुछ ही दिनों में है और वह उसकी सूचना मिलने के लिए उत्साहित है। हालांकि नेजी उस दिन से डरता है क्योंकि वह मिसाकी के अलावा किसी और से प्यार नहीं करना चाहता। वह तय करता है कि उसे अपनी साथी सूचना मिलने से पहले ही उससे अपनी भावनाएं बतानी होंगी। इसीलिए अगले दिन स्कूल में वह उसके पास जाता है। वह उसके पास आता है लेकिन जो शब्द वह कहना चाहता है वह नहीं निकल पाते हैं। हालांकि जब वह जा रही होती है तो वह बाद में मिलने के लिए उसे पूछने की हिम्मत जुटा लेता है। जब तक नेजी इंतजार कर रहा होता है उसे लगता है कि मिसाकी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला होता है वह उसके पीछे से दौड़कर आती है और उसकी शर्ट पकड़ लेती है। वह देर से आने के लिए माफी मांगती है और वे साथ में एक बेंच पर बैठ जाते हैं जहां नेजी अंत में अपने भावनाओं का इकरार करता है। उसके लिए मासाकी रोने लगती है और यह प्रकट करती है कि उसने भी इस पूरे समय उसे पसंद किया है, जो नेजी के लिए एक बड़ी आश्चर्य की बात होती है। लेकिन फिर भी वह खुशी से फूला नहीं समाता और वे एक चुंबन साझा करते हैं। कुछ पलों बाद घड़ी 12 बजाती है और नेजी को उसकी सरकारी सूचना मिलती है, यह बताते हुए कि उसकी विवाह में साथी तय हो चुका है। मिसाकी नाराज हो जाती है और भाग जाती है। हालांकि नेजी उसके पीछे भागता है, ये मानने से मना करते हुए कि वह उसके जीवन का प्यार है। अगले दिन नेजी अपनी निर्धारित साथी से मिलता है जो सोंदा नाम की एक लड़की है। नेजी नर्वस हो जाता है क्योंकि वह उसे बहुत आकर्षक पाता है और दोनों परिवार एक दूसरे को जानने लगते हैं। हालांकि जब हर कोई बात कर रहा है नेजी अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, मिसाकी के बारे में सोचता रहता है। सोंदा गुस्से में उसे बिना आदाबों का ताना देती है और चली जाती है क्योंकि नेजी उसका ध्यान नहीं दे रहा। कुछ समय बाद नेजी उसे एक कमरे में अकेला पाता है और उसके साथ इतनी बदतमीजी करने के लिए माफी मांगता है। वह उसकी माफी स्वीकार करती है और वे कुछ समय के लिए बातें करते हैं। नेजी त्सुनाडे को मिसाकी के बारे में सब कुछ बताता है और वह आश्चर्यजनक रूप से उसकी मदद करने की पेशकश करती है। फिर वे अपने माता पिता को यह दिखाने के लिए हाथ में हाथ डालकर वापस जाने पर सहमत होते हैं कि वे साथ हैं। अगले दिन स्कूल में नेजी के सहपाठी उसे बताते हैं कि वह कितने भाग्यशाली हैं कि उसे इतना प्यारा साथी मिला। साथी जिससे उसे याद आता है कि उसने जल्द ही उससे मिलने का वादा किया था। वह सांदा को नर्स के ऑफिस में पाता है जहाँ वह बताती है कि वह दूसरी लड़कियों के साथ फिट नहीं होती और वह कक्षा से बचने के लिए बीमार होने का नाटक कर रही है। नेजी स्वीकार करता है कि उसे हमेशा लड़कियों से बात करने में कठिनाई होती है, लेकिन कहता है तुम्हारे साथ यह आसान है, जिससे वह शर्म से लाल हो जाती है। स्कूल के बाद सनादा मिसाकी से मिलवाती है। वे एक फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां सनादा बताती है कि उसे नेजी पसंद नहीं है और फिर मिसाकी से पूछती है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करती है। मिसाकी अपने नेजी के प्रति भावनाओं को स्वीकार करती है, जिससे सनादा कहती है किसी के प्यार में पड़ना बहुत सुंदर होता होगा। वे चले जाते हैं। मिसाकी ने सनादा से पूछा कि क्या वह फिर से मिलना चाहेंगी, जिससे सनादा रोने लगती है क्योंकि उसके पहले कभी कोई दोस्त नहीं था। कुछ ही क्षण बाद नेजी अनजाने में कह देता है कि उसने मिसाकी को चूमा था, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि यह उसके नोटिस मिलने से पहले हुआ था। हालांकि उसकी हैरानी के लिए सनादा उससे कहती है कि वह मिसाकी को फिर से चूमे। अगले दिन नेजी सनादा के घर जाता है और आश्चर्यचकित रह जाता है जब मिसाकी को उसके कमरे में देखता है। सनादा उन्हें चूमने का आशीर्वाद देती है, लेकिन जैसे ही उनके होंठ मिलने को होते हैं नेजी पीछे हट जाता है क्योंकि वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पाता। जाने से पहले मिसाकी सनादा से कहती है कि वह चाहती है कि वह नेजी से प्यार करे क्योंकि शायद वह उसके लिए सही लड़की नहीं है, जो सनादा के लिए चौंकाने वाली बात होती है क्योंकि मिसाकी प्यार में है, उससे प्यार करती है। सोनाटा अपने कमरे में वापस जाती है और नेजी से कहती है कि उसे मिसाकी को रोजाना एक बार चूमना चाहिए, जिससे वह हैरान रह जाता है। विद्यालय में नेजी सोचता है कि क्या मिसाकी और उसके सहपाठी नसाका के साथ कुछ चल रहा है, जब उसने उन्हें अजीब नजर से एक दूसरे को देखते देखा। बाद में नेजी मिसाकी से नसाका के बारे में पूछने के लिए उसे ढूंढता है। हालांकि एक शिक्षक आता है और नेजी उसे रास्ते से खींच लेता है ताकि वे एक दूसरे के करीब हो सकें। नेजी किसी और के साथ घनिष्ठ होने के परिणामों के बारे में सोचता है बजाय अपनी निर्धारित साथी के। साथी लेकिन अपने असली भावनाओं को छिपाना मुश्किल पाता है और वे अंततः चुंबन करते हैं। अगले दिन सरकार के लिए काम करने वाले 2 लोग नेजी और सनाडा के रिश्ते की जांच के लिए आते हैं। महिला बताती है कि आपकी 50% तक व्यक्तित्व आपके जीन से निर्धारित होती है और जो सभी सर्वेक्षण और परीक्षण वे गुजरते हैं वे तय करते हैं कि उनका निर्धारित साथी कौन होगा। तो चाल ये है कि 16 साल की उम्र में एक साथी का चयन किया जाए जब उनकी व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हो। नेगी और सनादा का साक्षात्कार करने के बाद वे उन्हें सूचित करते हैं कि वे अब मिसाकी के घर जा रहे हैं। नेगी को डर है कि उसे शादी का नोटिस मिल गया है, लेकिन सनादा उसे अभी हार न मानने के लिए कहता है। स्कूल में नेजी मिसाकी से पूछता है कि क्या उसे उसका आवंटित साथी मिल गया है। वह कहती है
है हाँ, और इसके अलावा वे साथ में रह रहे हैं। हालांकि वह मजाक कर रही होती है और बताती है कि सरकारी लोग केवल उसके माता पिता से काम से आए थे, जिसे सुनकर नेजी को राहत मिलती है। फिर मिसाकी ने नेजी से कहा कि वह ही एकमात्र व्यक्ति होगा जो कभी भी उसके लिए खास बनो और बाकी सब एक जैसा होगा, चाहे वे कोई भी हो। और वे एक प्यारा चुंबन साझा करते हैं। जब नेजी बिस्तर के लिए तैयार हो रहा होता है, उसे सुनाडे का फोन आता है। वह बताती है कि वे कैंपिंग ट्रिप पर जा रहे हैं और मिसाकी भी जा रही है। इसीलिए नेजी मिसाकी को साथ जाने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह दोनों लड़कियों को अकेले कैसे संभालेगा। दिन आता है और वे सभी एक साथ ट्रेन लेते हैं। जब वे लॉस पहुंचते हैं, मिसाकी खाना तैयार करने लगती है। इस बीच नेजी उन लड़कियों को देखने जाता है जो झील पर अपने स्विमसूट्स में मजे कर रही हैं। कुछ समय बाद सुनाडे एक चट्टान पर फिसल जाती है और घायल हो जाती है, तो नेजी उसे प्यार से उठाकर लॉज तक ले जाता है, जहां उसके पिता उसकी चोट का इलाज करते हैं। बाद में मिसाका सेनादा से कहती हैं कि नेजी तबाही की ओर बढ़ रहा है अगर वह उसे मिसाकी के करीब आने देती है, क्योंकि सरकार से इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और सरकार नए जोड़ों को एक प्यार करने की क्लास के लिए बुलाती है। वे सभी को रबड़ देते हैं और प्यार करने का एक प्रदर्शन दिखाते हैं। शिक्षक आगे कहते हैं कि भाषा के पहले प्यार करना संचार का सबसे प्रारंभिक उपकरण था। वह आगे कहती हैं कि हर किसी को प्यार करने का काम दिया जाता है और जो जोड़े ऐसा नहीं करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। जब समय आता है, नेजी यह दिखावा करने की योजना बनाता है कि वे इसे कर रहे हैं, जो अंततः बहुत अजीब और विचित्र हो जाता है। बाद में सनादा ने नेजी से कहा कि वह चाहती है कि वह उससे दूर रहे, क्योंकि वह खुद को सही महसूस नहीं कर रही है। दूसरी ओर मिसाकी खुद से यह स्वीकार करती है कि उसे नेजी को सनादा के साथ देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसे डर है कि वे महसूस कर सकते हैं कि वे प्यार में हैं। अगले दिन ये घोषणा की जाती है कि एक स्कूल नाटक होने वाला है। वे रोमियो और जूलियट करेंगे, जिसमें मिसाका और मिसाकी मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। नेजी मिसाकी की लाइनों के लिए मदद की पेशकश करता है और जब वे एक साथ चल रहे होते हैं, वह नेजी से पूछती है कि क्या वह हिनाता से प्यार करता है। वह कहता है नहीं और आगे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिसाकी एक पल लेती है और नेजी से कहती है कि वह सब कुछ खत्म करने का सोच रही है, जिस पर नेजी जवाब देता है क्यों, और वह आगे कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी निर्धारित साथी नहीं हूँ। वह समझाती है कि वह हर दिन उससे और अधिक प्यार करती है, भले ही उसे पता है कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। त्योहार का दिन आता है और सनाडा नाटक देखने के लिए सभी रास्ते आता है, जो अद्भुत होता है। इसके बाद नेजी के पास एक रहस्यमयी लड़की आती है, जो अंततः उससे खुलासा करती है कि मिसाकी उसकी सच्ची नियति है। तब नेजी नोटिस करता है कि सांदा पास में खड़ी है और उसके चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव है, क्योंकि उसने सब कुछ सुन लिया। वह उससे पूछती है कि क्या उनका जोड़ी बनना एक गलती थी, जिस पर नेजी कहता है कि नहीं, क्योंकि वह उसकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद वे मिसाकी को पाते हैं और बताते हैं कि वह नाटक में कितनी अच्छी थी। मिसाका आता है और नेजी को सूचित करता है कि उसे शादी में अपने चचेरे भाई की जगह भरने की जरूरत है और इसे कैंपिंग ट्रिप के लिए उसे वापस चुकाने के रूप में सोचने को कहता है। नेजी उसके साथ जाने पर सहमत हो जाता है और जब वह दिन आता है तो त्सुनाडे और मिसाकी भी उनके साथ शामिल होते हैं। समारोह के बाद नेजी मिसाकी को अकेले रोते हुए पाता है। वह अपना दिल खोलकर कहती है मुझे परवाह नहीं है, अगर यह झूठ है मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जिससे नेजी अपना नियंत्रण खो देता है और उसे चूम लेता है। रात में सनादा ने नेजी से कहा कि उसे मिसाकी से शादी करने का चुनाव करना चाहिए और समझाया कि उनके प्यार ने उसके जीवन को बहुत बेहतर बनाया, क्योंकि अब उसके अधिक दोस्त हैं। वह यह भी बताती है कि उसने एक मैच से शांति से निकलने का तरीका ढूंढ लिया है। उन्हें अपनी सरकार के व्यक्ति से झूठ बोलना होगा और उन्हें बताना होगा कि वे अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, कि उनके बीच मैच कभी काम नहीं करेगा। अगले दिन नेजी नसाका से कहता है कि उसे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि वह मिसाकी और हिनाता दोनों से प्यार करता है। नसाका उसे कहता है कि अगर वे सच में उससे प्यार करती हैं, तो वह उन दोनों को खुश कर सकता है और फिर वह लड़कियों को खोजने के लिए दौड़ पड़ता है। इस बीच मिसाकी और सनाडा एक ब्राइडल शूट के लिए तैयार हो रहे हैं। जब वे तस्वीरें ले रहे होते हैं, नेजी दरवाजे से अंदर आता है और उन दोनों के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और वहीं वे एक दूसरे के लिए प्यार करने और झूठ बोलने का फैसला करते हैं ताकि सभी खुश रहें। और यहीं पर एनीमे समाप्त होता है।